Hello everyone, welcome to Smart Prep Vishakha. And here we are studying class 7th NCERT of Social Science, that is Exploring Society, India and Beyond. And this video is the second part of chapter number 4, that is New Beginnings, Cities and States of Theme B, that is Tapestry of the Past. तो चलिए शुरू करते हैं. Urbanization does not happen without technologies. है ना. अर्बनाइजेशन जो है वो बिना टेक्नोलॉजी के पॉसिबल ही नहीं है. लेट्स रिमेंबर दैट द हड़प्पन सिविलाइजेशन मास्टर्ड कॉपर एंड ब्रॉन्ज मेटलर्जी. तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो उनको क्या ब्रॉन्ज और कॉपर में उनको मास्टरी उन्होंने हासिल कर ली थी. नाउ इन दिस सेकंड अर्बनाइजेशन अ मेजर शिफ्ट इन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व आयरन मेटलर्जी. और ये जो दूसरा सेकंड अर्बनाइजेशन है वो जो कॉपर और ब्रॉन्ज मेटलर्जी थी उससे वहां से अब शिफ्ट होकर कहाँ आ गया आयरन मेटलर्जी पर. इन सेवरल रीजन्स ऑफ इंडिया the techniques of extracting and shaping iron were actually perfected from the early second millennium BCE, but it took a few centuries for iron to become a part of daily life. तो इंडिया के कई सारे क्षेत्रों में जो एरियाज थे वहाँ पर आयरन को एक्सट्रैक्ट मीन्स निकालने की जो टेक्निक थी वो पहले से ही उसमें उन्होंने पहले से ही परफेक्शन हासिल कर लिया था. बट इसको जो डेली लाइफ थी जो सोसाइटीज थी उनकी उसमें उनकी अपनी डेली लाइफ में इसको फेमिलियर बनाने में इसको सेंचुरीज लग गई. बाय द लेट सेकंड मिलेनियम बीसीई आयरन टूल्स हैड बिकम वाइड स्प्रेड फैसिलिटेटिंग एग्रीकल्चर ऑन अ बिगर स्केल. और जो सेकंड मिलेनियम बीसीई के लास्ट तक आते आते जो आयरन टूल थे वो अब सोसाइटीज में वाइड स्प्रेड हो गए, मतलब व्यापक हो गए, इजीली अवेलेबल होने लग गए. और उसके बाद उससे क्या हुआ, जो एग्रीकल्चर थी जो कृषि थी वो व्यापक रूप से इसकी वजह से और भी उसमें प्रोडक्टिविटी देखने को मिली. आयरन ऑल्सो मेड बेटर वेपन्स देन ब्रॉन्ज लाइटर एंड शार्पर. तो जो आयरन के जो वेपन्स थे वो बेटर थे किससे, ब्रॉन्ज से, और लाइटर भी थे, शार्पर थे, जैसे तलवारें, भाला, तीर, है ना, ढाल वगैरह जो होती है. एज इट हैपन्स देर इज सम एविडेंस ऑफ वॉरफेयर बिटवीन नेबरिंग महाजनपदास. हाउ फ्रिक्वेंट और हाउ इंटेंस इट वॉज of course is impossible to tell. Such military campaigns were occasionally alliance too gave rise to new kingdoms and empire which will turn to later in our journey. तो जो बड़े बड़े महाजनपद बाद में बने वो कैसे, जो एक तो उनका जो मिलिट्री इन्वेजन हुआ करता था उससे भी जो वहाँ की लैंड दूसरे पड़ोसी किंगडम की वो खुद के किंगडम में मर्ज करके किंगडम को और भी बड़ा कर लेते थे, या फिर उनके बीच अलायंसेस हो जाते थे. तो उससे भी एक दो जो दो किंगडम थे छोटे छोटे उनको मिला के एक बड़ा किंगडम बन जाता था. Another innovation was the first use of coin in India, made necessary by growing trade. तो इंडिया में अब पहली बार जो कॉइन्स थे उनका भी यूज होने लग गया था. और वो किसकी वजह से, क्योंकि ट्रेड अब बढ़ गया था, व्यापार. वेरी सुन कॉइन्स वर एक्सचेंज अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स एंड इवन विद अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. और बहुत जल्द ही जो कॉइन्स थे वो अब भारत के दूसरे क्षेत्रों से और यहाँ तक कि दूसरे दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी अब कॉइन के थ्रू ट्रेड होने लग गया था, एक्सचेंज कर रहे थे कॉइन के थ्रू. द फर्स्ट इंडियन कॉइन्स वर मेड ऑफ सिल्वर, अ सॉफ्ट मेटल इनटू विच सिंबल्स कुड बी पंच्ड. तो जो पहले इंडियन जो सिक्के बने थे वो किससे बने थे, सिल्वर के थ्रू, जो कि सॉफ्ट मेटल होता है और उस पर पंच करना आसान रहता है ना. दे आर कॉल्ड पंच मार्क कॉइन्स, पंच मार्क कॉइन्स. आप लोगों ने अभी भी देखा होगा कॉइन के पीछे या दोनों दोनों साइड कुछ ना कुछ बना रहता है, तो वो पंच के थ्रू ही उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं. लेटर कॉइन्स ऑफ कॉपर, गोल्ड एंड अदर मेटल्स वर आल्सो मेड. और बाद में कॉपर, गोल्ड, इन सभी के इन सभी मेटल्स के कॉइन भी बनने लग गए. जनरली अ महाजनपदाज इशूड इट्स ऑन कॉइन्स. तो जो आमतौर पर जो महाजनपद थे वो अपने कॉइन इशू करते थे, बट कॉइन्स फ्रॉम नेबरिंग रीजन्स वर यूज्ड एज वेल एज एक्सचेंज इन ट्रेड. लेकिन जो दूसरे क्षेत्रों से के जो कॉइन थे वो व्यापार में
एक्सचेंज के रूप में यूज हुआ करते थे। लेट्स एक्सप्लोर, फिल अप द फॉलोइंग टेबल्स with a yes or tick mark or no or cross mark in each square, which provides an interesting comparison between these two phases of Indian civilization. तो जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन और सेकंड अर्बनाइजेशन के बीच में कंपैरिजन है, यहाँ पे हमें बताना है यस और नो के थ्रू कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन में अगर गंजेटिक प्लेन्स में सिविलाइजेशन हुआ था या नहीं, इस टाइप से। तो गंगा प्लेन्स फर्स्ट अर्बनाइजेशन में यहाँ पर नहीं हुआ था, नो, है ना। सेकंड में यस, हमने पढ़ा। मोनेस्ट्रीज फर्स्ट अर्बनाइजेशन में नहीं देखने को मिलती हैं, सेकंड में यस। लिटरेचर नॉट अवेलेबल, बट सेकंड में यस। ट्रेड यस, फर्स्ट अर्बनाइजेशन में भी ट्रेड हुआ करता था और सेकंड में भी होता है। वॉरफेयर नो, और सेकंड अर्बनाइजेशन में यस। कॉपर और ब्रॉन्ज फर्स्ट अर्बनाइजेशन में हमने देखने को मिले यस, सेकंड में नो। आयरन फर्स्ट में नो, सेकंड में अभी हमने पढ़ा यस। The Varna Jati system. We saw earlier how human societies grew more complex with the rise of civilization. Whenever this happens, a society organizes itself in several groups based on class, occupation or some other criteria. तो हमने पहले भी देखा था कि जैसे जैसे सोसाइटीज जो समाज है वो बढ़ता जाता है, तो वो और भी कॉम्प्लेक्स होता जाता है विद द राइज ऑफ सिविलाइजेशन। जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती है वैसे वैसे जो समाज है वो भी कॉम्प्लेक्स होता जाता है। ऑब्वियस सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ती है तो जब भी ऐसा होता है तो सोसाइटीज क्या करती हैं, अपने आप को ऑर्गेनाइज करती हैं। कैसे कि वो अलग अलग ग्रुप्स में वो अब खुद को डिवाइड कर लेती हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, ऑक्यूपेशंस, है ना, और सम अदर क्राइटेरियाज। ये दूसरे क्राइटेरियाज हैं उनके थ्रू सोसाइटी में डिवीजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि उनको जो सोशल ऑर्डर है वो भी मेंटेन करना रहता है, तो वो इसके थ्रू जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसको ऑर्गेनाइज करती हैं। फॉर इंस्टांस देयर कुड बी डिफरेंट ग्रुप्स कंसर्न विद गवर्नेंस। एग्जाम्पल के लिए हमें बताया है कि जैसे कि अलग अलग ग्रुप्स होते हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए से संबंधित रहते हैं, जैसे कि गवर्नेंस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन है ना, रिलीजन है, एजुकेशन, ट्रेड का अलग डिपार्टमेंट होगा, टाउन प्लानिंग, ये सब, फार्मिंग, क्राफ्ट, आर्ट्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ अदर प्रोफेशन। ठीक है, तो अलग अलग प्रोफेशन के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, जो कि तो वो एक सोसाइटी का डिवीजन ही तो है। तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। इमेज है a panel of Sanchi stupa depicting a smithy or metal workshop where different workers bring firewood, water, stroke or fire, beat the iron, etc. है ना। तो इस जो फोटो है इसमें दिखाया गया है कि ये जो यहाँ एक मेटल वर्कशॉप है और अलग अलग जो वर्कर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कुछ जो लकड़ियां हैं वो लेकर आ रहे हैं, पानी ला रहे हैं, कुछ है ना, कुछ आग लगा रहे हैं, जला रहे हैं इसमें, जिससे कि आयरन को पिघलाकर और एक नई शेप दी जा सके। ठीक है, जैसे आयरन टूल्स दो कृषि में यूज होते हैं अलग अलग। दूसरा, अ फ्यू पंच मार्क्ड कॉइन्स फ्रॉम वेरियस एंशिएंट सिटीज ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो जो नॉर्थ इंडिया की सिटीज हैं उनमें कुछ ऐसे पंच मार्क कॉइन्स देखने को हमें मिलते हैं। ये है ना, ये जो डिजाइन बन रखे हैं ये पंच के थ्रू ही इसमें इंट्रोड्यूस करे जाते हैं कॉइन्स में। लेट्स एक्सप्लोर, व्हाई शुड अ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी डिवाइड इटसेल्फ इनटू सच ग्रुप्स। तो यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो सोसाइटी है, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, वो खुद को डिवीजन में क्यों क्रिएट कर लेती है या ग्रुप्स क्यों बना लेते हैं वो। थिंक अबाउट सेवरल पॉसिबल फैक्टर व्हाई दिस हैपन। तो जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है वो डिवाइड करती है खुद को डिफरेंट ग्रुप्स में, क्यों, क्योंकि उनको जो सोशल ऑर्डर है वो मेंटेन करना रहता है, और जो स्पेशलाइजेशन है, इफिशियंसी है लोगों की या अलग अलग फील्ड्स की, उसमें प्रोडक्टिविटी देखने को मिले। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे जो टास्क रहते हैं ह्यूमन लाइफ से जुड़े वो बढ़ते जाते हैं,
और भी कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। तो ये ज़रूरी हो जाता है लोगों के लिए कि वो अपने जो रोल्स हैं, कुछ ग्रुप बना के अपने रोल्स को वो अलग-अलग फ़ील्ड में प्ले करें, जिससे जो सोसाइटी है वो एफिशिएंट और मेंटेन रहे, ठीक है? दूसरा, लिस्ट अदर सच प्रोफेशंस यू एक्सपेक्ट इन अ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम बीसी। तो जो फर्स्ट मिलेनियम बीसी की जो सोसाइटी है, उसमें और आप कौन-कौन से प्रोफेशंस और ऐड करना चाहेंगे? तो वो है, तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं जैसे कि फार्मर्स हैं, तो पॉटर्स, वेवर्स, ब्लैक स्मिथ्स, कारपेंटर्स, इस टाइप से हम यहाँ जो अलग-अलग प्रोफेशंस हैं, उनको ऐड कर सकते हैं। इन एन आइडियल सोसाइटी, ऑल दोज़ ग्रुप्स वुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड वर्क इन हार्मनी। तो एक अगर अब आप आइडियल समाज को लेंगे, यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से काम कर रही हों, हर एक इंसान अपना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी से ले रहा हो और एक दूसरे के काम की वहाँ पर रिस्पेक्ट की जा रही हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट हो रही हो, तो ऐसा समाज एक आइडियली समाज हो सकता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम दीज डिविजन्स ऑल्सो लीड टू इनइक्वालिटीज, है ना? बट होता क्या है रियलिटी में कि जो डिवीजन किए जाते हैं वो उससे क्या होता है और समाज में इनइक्वालिटी आ जाती है, असमानता। सम ग्रुप्स एक्वायर मोर वेल्थ, पावर और इन्फ्लुएंस देन अदर्स। तो जो कुछ लोग होते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं कुछ लोगों के, वो क्या करते हैं, ज़्यादा वेल्थ को कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं अपने पास, पावर आ जाती है उनके पास, और वो इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरों को या डोमिनेट करते हैं दूसरों पर। इन अदर वर्ड्स, वाइल इक्वालिटी इज एन आइडियल दैट ह्यूमन सोसाइटीज हैव ऑफन एस्पायर टू। तो जो इक्वालिटी है वो क्या है, एक आइडियल थॉट है जो कि ह्यूमन जो समाज है, ह्यूमन सोसाइटीज वो जो चाहती हैं कि एक पूरे जो समाज में इक्वालिटी हो, हर इंसान बराबर हो, है ना? वेरी फ्यू इफ एनी हैव एवर अचीव्ड इट। बट ऐसा रियलिटी में होता नहीं है और बहुत कम ही, रेयर आपको देखने को मिलेगा कि जिन समाजों ने ऐसा अचीव किया हो, जैसे जहाँ पर सब मतलब 100% इक्वालिटी हो। इन इंडिया द सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन टू फोल्ड सिस्टम। तो इंडिया में भी ये बता रहे हैं कि जो सोसाइटी है, समाज है, वो दो फोल्ड सिस्टम में डिवाइडेड है या ऑर्गेनाइज किया गया है। वन कैटेगरी क्या है, वो है जाति, अ ग्रुप और कम्युनिटी ऑफ पीपल विद अ स्पेसिफिक प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन क्लोजली टाइड टू देयर लाइवलीहुड। तो जाति यहाँ क्या है, वो एक लोगों का ग्रुप और या एक कम्युनिटी लोगों की, है ना, जिनका एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्रोफेशन हो, उनके व्यवसाय व्यवसाय का, है ना, और वो उनके लाइफ स्टाइल से जो लाइवलीहुड है, उनकी आजीविका जिसको कहते हैं, वो उससे जुड़ा हुआ हो। द स्किल्स दैट डिफाइंड अ पर्टिकुलर जाति, फॉर इंस्टांस स्किल इन एग्रीकल्चर, मेटलर्जी, कॉमर्स और एनी क्राफ्ट वॉज जनरली ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो स्किल्स जो रहती हैं लोगों में, वो भी डिफाइन करती हैं एक पर्टिकुलर जाति को। जैसे कि कोई कुछ लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करते हैं, कुछ मेटलर्जी से, कुछ कॉमर्स, और कुछ शिल्पकार रहते हैं जो क्राफ्ट, है ना, और वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये जो अपने प्रोफेशन हैं या ऑक्यूपेशन है वो ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो भी जाति को डिफाइन करते हैं। ऑफन अ जाति वुड गेट फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब जातीज। और अक्सर देखने को मिलेगा कि जो जाति है वो आगे जाकर और भी सब जाति में डिवाइड हो जाती है, जो उपजातियां होती हैं। ईच ऑफ विच डेवलप्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ इट्स ओन। और हर एक अपने जो उनके ट्रेडिशंस हैं या कस्टम्स, रीति रिवाज, उनको डेवलप कर लेते हैं। फॉर इंस्टांस कंसर्निंग मैरिज, जैसे मैरिज से रिलेटेड रीति रिवाज, है ना, और जो उनकी फूड हैबिट्स हैं अपनी पर्सनल, तो वो अलग अलग अपना डेवलप कर लेते हैं, वो उपजाति में और सब डिवाइड हो जाते हैं जाति से। अलॉन्ग विद जाति देर इज अनोदर कैटेगरी। तो जाति के साथ साथ एक दूसरी भी कैटेगरी है, वो क्या है, वर्ण, वर्ण सिस्टम, है ना, अ कंसेप्ट दैट इमर्ज फ्रॉम वैदिक टेक्स्ट। तो वर्ण सिस्टम का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आया है, वैदिक टेक्स्ट से। देयर वर फोर वर्णास, और जो चार वर्ण हैं, ब्राह्मण्स वर इंगेज इन प्रिजर्विंग एंड स्प्रेडिंग नॉलेज। तो पहला है ब्राह्मण, जो क्या करते हैं, जो नॉलेज है उसको स्प्रेड करते हैं और प्रिजर्व करते हैं। मीन्स जो नॉलेजेबल है वो ब्राह्मण्स कहलाए। एंड इन दी परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स,
क्षत्रियाज वर एक्सपेक्टेड टू डिफेंड द सोसाइटीज एंड द लैंड। और जो क्षत्रिय हैं वो उनका क्या काम रहता है, सोसाइटी को और जो लैंड है उसको डिफेंड करना। एंड टू एंगेज इन वॉरफेयर इफ नेसेसरी, और लड़ाई में खुद को इंगेज रखना। ठीक है। वैश्यास वर सपोज टू इंक्रीज द सोसाइटीज वेल्थ थ्रू ऑक्यूपेशन ऑफ ट्रेड, और जो वैश्यास है उनका क्या ऑक्यूपेशन है, ट्रेड करना है ना सोसाइटी में, एग्रीकल्चर वगैरह। और फाइनली शूद्रास वर दी आर्टिसंस, और शूद्रास कौन थे, जो आर्टिसंस थे, शिल्पकार वगैरह, क्राफ्ट पीपल, वर्कर्स, है ना, और सर्वेंट्स, नौकर। तो ये सब शूद्र की कैटेगरी में आते थे। डोंट मिस आउट, यू मे हैव हर्ड द इंग्लिश वर्ड कास्ट। इट कम्स फ्रॉम अ Portuguese word casta, as Portuguese travelers to India in the 16th century CE common era try to make sense of Indian society। तो जो कास्ट है, कास्ट वर्ड है, वो कहाँ से आया है, पोर्तुगीज वर्ड कास्टा से। और जो पुर्तगीज ट्रैवलर थे, यात्री, वो इंडिया आए और उन्होंने जो भारतीय समाज था उसको समझने की कोशिश की। वाइल फ्यू स्कॉलर्स कंसीडर कास्ट टू रेफर टू वर्णास, जबकि कुछ जो स्कॉलर्स हैं वो कास्ट को वर्ण के लिए कहते हैं। मोस्ट टेक इट टू अप्लाइज टू जातीज, और कुछ कहते हैं जातीज के लिए। येट अदर्स कंसीडर कास्ट, और जो बहुत सारे लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो इसको पूरी वर्ण जाति सिस्टम से रिलेट करते हैं। देयर इज हिस्टोरिकल एविडेंस बोथ इन टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शंस। तो टेक्स्ट कौन से होते हैं, जो ग्रंथ वगैरह रहते हैं, और इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, जो पहले एंशियंट टाइम में, और एंशियंट टाइम की तो बात ही चल रही है, तो वहाँ पे जो पिलर्स वगैरह रहते थे, या जो हार्ड सरफेसेस रहती थी, उनको कार्व्ड आउट करके, मीन्स उनको उकेर के वहाँ पर चीज़ों को लिखा जाता था। जैसे पॉलिटिकल सिस्टम है उस टाइम का, या जो रिलीजन से रिलेटेड इस टाइप की चीज़ें हार्ड सरफेस पे लिखी जाती थी, तो उसको क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शंस। दैट इन द अर्ली पीरियड्स individuals and communities change their professions occupation if circumstances demanded। तो शुरू शुरू में क्या हुआ, जो शुरू के पीरियड में अलग अलग लोग या कम्युनिटीज, जैसे जैसे सरकमस्टांसेस चेंज हुए, मीन्स जब अगर स्थिति चेंज हो गई, तो वो अपने जो उनका प्रोफेशन था या जो उनका ऑक्यूपेशन था उसको उन्होंने चेंज भी कर सकते थे। फॉर इंस्टांस अ लॉन्ग ड्रॉट और सम नेचुरल calamity could force a community of farmers to migrate to a city and take up other occupations, है ना। तो अगर सूखा पड़ जाए या कुछ नेचुरल डिजास्टर्स आ जाती हैं, तो जो फार्मर्स की कम्युनिटी थी, जो कृषि करते थे, वो क्या करेंगे, सिटी की तरफ माइग्रेट कर जाएंगे और वहाँ दूसरा अपना जो है वो जॉब तलाशेंगे या व्यवसाय करेंगे। तो जो पहले क्या करते थे वो फार्मर थे, अब वहाँ से छोड़ के दूसरे जॉब में आ गए वो। तो ये हो गया ना प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन उनका चेंज, जो शुरू से था। और जैसे ब्राह्मण्स की बात करें तो वो टर्न टू ट्रेड और इवन मिलिट्री एक्टिविटीज। तो जो ब्राह्मण क्या थे वो नॉलेज के लिए जाने जाते हैं, वो क्या करेंगे, अब ट्रेड में भी आ सकते हैं और मिलिट्री एक्टिविटीज में भी। दिस कॉम्प्लेक्स सिस्टम स्ट्रक्चर्ड इंडियन सोसाइटीज ऑर्गेनाइज्ड इट्स एक्टिविटीज। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है वो इंडियन सोसाइटी को बनाता है। इसमें क्या है, जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज हैं वो भी शामिल हैं। एंड देयरफॉर गिव इट सम स्टेबिलिटी, और इससे क्या होता है, समाज में स्टेबिलिटी आती है। इन टाइम्स however the system became rigid and led the inequalities and discrimination towards the lower jatis or some communities excluded from the वर्ण जातिस। और टाइम के साथ साथ क्या हुआ, इस सिस्टम, ये सिस्टम जो था और भी रिजिड बन गया, जिससे क्या हुआ, इनइक्वालिटीज और आगे समाज में भेदभाव होने लग गया, किसके, जो लोअर जातिस थी उनके अगेंस्ट में। और जो कुछ कम्युनिटीज थी वो उनको निकाल दिया गया वर्ण जाति सिस्टम से। दिस प्रोसेस विल बी स्टडीड इन अ हायर ग्रेड, तो इसको हम बाद की क्लासों में पढ़ेंगे। द वर्ण जाति सिस्टम हैज हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। तो ये जो वर्ण जाति सिस्टम है वो उसने इंडियन जो समाज है उस पर बहुत ही गहरा इम्पैक्ट किया है। एंड जनरेशन ऑफ स्कॉलर्स हैव स्टडीड इट्स काउंटलेस एस्पेक्ट्स, और जो स्कॉलर्स की कई सारी जनरेशन में इस पर स्टडीज की है,
इसके जो अलग-अलग बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं उस पर। देयर इज़ अ ब्रॉड एग्रीमेंट दैट द सिस्टम वाज़ सिग्निफिकेंटली different, more flexible in particular in earlier periods, and became more rigid with the passage of time. तो स्टार्टिंग का जो पीरियड था, है ना, एंशिएंट टाइम में जो स्टार्टिंग का जो पीरियड था सोसाइटीज़ का, वो ज़्यादा रिजिड, ज़्यादा फ्लेक्सिबल था, जिसमें लोग एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन में जा सकते थे, या अपने जो एक उन पे पर्टिकुलर एक टैग नहीं था कि तुम ऐसे ही रहने वाले हो, या उसको चेंज नहीं कर सकते। बट टाइम के साथ साथ, जैसे जैसे टाइम बीता, उसके साथ साथ ये जो सिस्टम है वो और भी रिजिड होता गया। जो जैसा था वो वैसा ही बन के रह गया, इन पर्टिकुलर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और सबसे ज़्यादा कब, जब ब्रिटिश रूल हुआ इंडिया में। लेट्स ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वाइल वर्ण जाति हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म at work in Indian society, it is not the only one. There have been many others, some of which we will explore later, especially in the theme our cultural heritage and knowledge traditions. ठीक है, so let's wrap the video here, which is part 2 of this chapter, and next topics we will cover in next part. So thanks for watching and please subscribe the channel.